क्या आप फौरन मेरे लिए एक ड्रिंक भेज सकते हैं? प्लीज मुझे इसी वक्त एक ड्रिंक चाहिए। कोई प्रॉब्लम है इस वक्त ड्रिंक लेने में? क्या आप फौरन ड्रिंक भेजेंगे या मैं खुद लेने आऊं वहां? क्या मुसीबत है। हाँ रेहान, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अलगाजों में से मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहती। क्या काम है तुम्हारा? मुझे जो कहना है वो कहकर चली जाऊंगी मैं, परेशान मत हो। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मुश्किल नहीं हुई। जब लाले से तुम्हारी लड़ाई हुई थी तब भी तो तुम होटल रहने के लिए आ गई थी। ये लीजिए आपकी ड्रिंक। थैंक यू। यू वेलकम मैडम। क्या तुमने ये हल ढूंढा है? तुम भी चिनार की तरह खुद को शराब में गुम कर दोगी? तुम्हारे पास कोई बेहतर मशवरा है? तुम्हारा सफेद झंडा फौरन लहराने का मतलब ये है कि तुमने चिनार की झूठी मोहब्बत और झूठी शादी का यकीन कर लिया है। चिनार ने मेरी आंखों में देखते हुए इस लड़की से मोहब्बत होने का ऐलान किया है। रेहान, तुम क्या उम्मीद करती हो मुझसे? इश्क तो देखो, ऐसा इश्क किया है कि उसका छूना भी गवारा नहीं। तुम्हें बता दूं कि चिनार के साथ वो लड़की नहीं सोई। क्या तुम्हें यकीन है? खुदा की कसम, मैंने खुद देखा है। चिनार और वो लड़की साथ में नहीं थे रात को। मुझे यकीन है अब ये जानने के बाद तुम इस कमरे में बैठकर शराब नहीं पियोगी। मुझे तुम पर यकीन है, सिर्फ इसलिए आई हूं। चाहे वो जितना भी अलग सोचे, मैं क्या कर सकती हूँ? शादी हो गई उसकी, क्या हो सकता है? मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम लड़ोगी यास्मीन, बिल्कुल पहले की तरह, उस वक्त तक जब तक कि तुम्हें वो ना मिल जाए जो तुम्हें चाहिए। तुम इतनी श्योर कैसे हो रेहान कि ये लड़ना मेरे काम आएगा? इतनी जल्दी हार मत मानो। ये शादी असली शादी नहीं है, ये हम साबित करेंगे। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। ओए मेरा बच्चा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज छोटी लाले कैसी है? बहुत अच्छी है जमरुद मैडम। इसने अंडा खा लिया? जी बिल्कुल खा लिया। ये क्या है? तो प्राग मैडम ने पहनाए हैं। सुबह मिस्टर चिनार के साथ लाले को मिलने आई थी। ये क्या गैर जरूरी चीजें हैं? गरम महल में ऐसी देहाती चीजों की क्या जरूरत है? मुझे समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल मैडम। पकड़ो स्वीटी, मेरी छोटी लाले। मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैंने तो उस लड़की को एक मजबूत दुश्मन समझा था, लेकिन मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं है। उस लड़की को तुम कम मत समझो, वो बहुत तेज है। मत करो रेहान। ऐसे कपड़े पहनने वाली लड़की चिनार को अपने आसपास कैसे घुमाएगी? फिर भी अंडर एस्टिमेट मत करो। अब तुम इसको छोड़ो और तुमसे जितना सोबर हो सके उतना बनने की कोशिश करोगी। जो भी हो, कल पूरा प्रेस 50वीं एनिवर्सरी के लिए जमा होगा। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि चिनार की शादी का स्कैंडल उसकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की सेलिब्रेशन को पसे पुष्ट कर देगा। खैर, मेरा जाना जरूरी है, मेरे बहुत काम रह गए हैं। फिर मिलते हैं। हाँ, एक आखिरी बात, तुम्हारी जैसी अक्लमंद औरत का वाकई की जगह से दूर रहना ठीक नहीं है। आग के करीब रहोगी तो मुदाखलत करने में आसानी होगी। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी फैमिली। बाजी। ये क्या? आप लोग मुझे इतनी हैरान नजरों से क्यों देख रहे हैं?
ये मेरा घर है, यहाँ रहने का सबसे ज्यादा हक मेरा है। एनीवेज, चले मैं चलती हूँ। चले, आप सबको बॉन एपेटीट। शर्मीन, क्या आप मुझे कॉफी दे सकती हैं स्वीटी? बिल्कुल मैडम। क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? अचानक देखकर हैरान हो गई। मैं क्या करूं, मैं भी बस ऐसी ही हूँ मेरी जान। मैं अचानक से भी किसी के सामने आ जाती हूँ और मुझे खुद भी पता नहीं होता कि मैं क्या करने वाली हूँ। तुमने क्या किया? क्या तुम्हें यहाँ की आदत पड़ गई? हाँ, कोशिश कर रही हूँ। एक बात बताओ मुझे, किसी और से प्यार करने वाले आदमी की बीवी होना बहुत मुश्किल नहीं है? चिराग ने मुझे कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। चिनार ने कहा था और तुमने यकीन भी कर लिया। बड़ी जल्दी यकीन कर लिया तुमने। शायद ये सवाल अपने आप से पूछने पर जो जवाब तुम्हें मिले वो तुम्हें पसंद नहीं आए, इसलिए। शायद किसी और से शादी करने पर जो तुम्हें मिलता वो काफी ना था तुम्हारे लिए, इसीलिए कुछ पैसों के लिए तुमने अपने आप को बेच दिया। ये क्या तुम्हें गुस्सा आ गया स्वीटी? बाहर निकलो। बताओ ना मुझे, मैं जानना चाहती हूँ कितने पैसों में बेचा अपने आप को। Just shut up। मेरी बात सुनो गांव की लड़की, जो खेल तुम खेल रही हो वो मुझे आखिर तक पता है। बहुत जल्द मैं ये सबके सामने ले आऊंगी और तुम भी जिस बिल से आई हो वहां वापस चली जाओ, वरना मैं तुम्हें खुद छोड़ आऊंगी। मैडम यहाँ तशरीफ नहीं लाएंगी? मैंने भाभी से शाम को बात की थी, अभी तक उनकी तैयारियां खत्म नहीं हुई। वो जरूर आएंगी, तुम फिक्र मत करो। लीजिए, हमारी रानी भी तशरीफ ले आई। तुम्हारी गांव की लड़की तो बहुत खूबसूरत लग रही है। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ ये दावत के लिए मुनासिब है। परफेक्ट है, फिक्र मत करो। शायद ये झूठ है, शायद एक खेल, या शायद एक दूसरे पर आशिक नहीं
मगर हो भी सकता है। ये देखकर लगता है कि ये लड़की चिनार को अपनी तरफ खींच लेगी। हमने सुना था कि आप केसरी गए हैं और वहाँ से शादी करके आए हैं। मिस्टर चिनार, क्या ये सच है? सच है। जब आप उससे पहली बार मिले थे तो आपको पता था कि वो पहले से शादीशुदा थी? आप लोगों ने कहाँ से सुनी ये बात? मैं नहीं जानता कुछ इस बारे में। आप अपनी बीवी को पहली बार कहाँ मिले थे? प्लीज मिस्टर चिनार, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मिस्टर चिनार। आप चुप क्यों हैं? बोले ना मिस्टर चिनार। आ जाएं। यास्मीन मैडम, चिनार सर ने आपको लाउंज में बुलवाया है। मिस्टर चिनार से कहो आज के लिए इतनी फैमिली सेरेमनी मेरे लिए काफी है। मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। इधर आओ यास्मीन। ये क्या, रात में तो मीटिंग करोगे क्या आप? जरूरी है ये। आइए आप भी शिरकत कीजिए इसमें। आइए रेहान मैडम। रेहान मैडम, चिनार सर ने सबको लाउंज में बुलवाया है। खैरियत तो है? अब क्या हुआ? बैठो और सुनो। हाँ बेटा, कहो क्या बात है? हमारे साथ जो आज बदतरीन वाकया हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है? मैं और नहीं सुन सकती। गुड नाइट। मेरी बात पूरी नहीं हुई। हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। हर एक को एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी और काइंडनेस का मुजाहिरा करना है। इस तरह किसी मसले से मुंह फेर कर नहीं जाया जा सकता है। और अब इस बात को सब अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लें। मेरी जिंदगी है। मैं इसके साथ जो मर्जी करूं मुझे हक है। आज के बाद कभी भी मेरे और तोपरा के रिश्ते के बारे में कोई नहीं बोलेगा। बंद दरवाजों के पीछे से बातें सुनकर कोई उन्हें बाहर नहीं फैलाएगा। और सबसे जरूरी, तोपरा को कोई अफसुर्दा नहीं करेगा। हो गया? तुम अपनी हार को अब भी कबूल नहीं कर रही हो, और जब भी तुम्हें दर्द होता है तो अपनी मौत से लड़ना शुरू कर देती हो। तो फिर मेरी मदद करें ना मॉम। मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम हारोगी तो तुम्हारी क्या हालत होगी। बात सुनो यास्मीन, मैं अकेली बिना रोके बिना प्यार के एक ऐसी इंसान बन गई जिस पर कोई भरोसा नहीं करता था। कुछ अरसे बाद तुम भी मेरे जैसी हो जाओगी। जरा सोचो, मैं तुमसे कैसे नफरत कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम आगे ना बढ़ो।
अब जबकि हम पहले ही इतना ज्यादा एक दूसरे जैसे हैं, तो आप ये बात जान लें कि आपने जो कुछ भी कहा उसकी कोई अहमियत नहीं है, और आपका रोकना भी नहीं। मैं जानती हूँ स्वीटी। रेहान, मैं अंदर आ सकती हूँ? अब क्या है? मेरी मदद करो रेहान। तुम्हारा हकीकतन कुछ पता नहीं चलता। अभी 1 घंटा पहले ही तुमने कहा था ना कि हमारी मदद का कोई फायदा नहीं। मैंने कहा था, लेकिन चिनार ने जो कुछ भी कहा तुमने सुना ना रेहान। चाहे ये शादी हम सबके लिए जितनी भी झूठी हो, लेकिन चिनार उस लड़की को उदास बिल्कुल भी नहीं देख सकता। वो तो उसे वाकई में बहुत अहमियत दे रहा है रेहान। मैंने कहा था उस लड़की को कम मत समझना, वो कभी भी खेल बदल सकती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी रेहान। जो भी हो मेरी मदद करो प्लीज। अगर चिनार और वो लड़की एक साथ रहने लगे तो और भी करीब आ जाएंगे एक दूसरे के। अब इन दोनों को अलग करने के लिए हमें एक प्लान बनाना होगा रेहान। मैं फौरन कुछ नहीं कर सकती, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। तुम अपने आप को और अपने रवैये को नॉर्मल रखो, समझी तुम? ठीक है, तो फिर सुबह मुलाकात होती है रेहान। रेहान, क्या तुम फारिग हो? जरा 1 मिनट। क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? बकवास मत करो। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इंतजार करो यहाँ, अपनी आवाज मत निकालना। वाह वाह वाह, तो तुम्हारी भी लाइफ हमसे कुछ कम नहीं रेहान। तुम्हारी जिंदगी भी काफी तेज है। फिक्र मत करो, तुम्हें ओवरटेक नहीं करने वाली मैं। क्या हो रहा है स्वीटी? क्या है ये तुम्हारा इस्तीफा वगैरह? फिर से क्या खेल खेल रही हो? हर कोई अपने काम से काम रखे। चलो अब गुड नाइट। ओहो ठीक है मेरी जान, कल तक मुझे इस सारी चीज की खबर मिल ही जाएगी। वैसे इस्तीफा देने से पहले एक बार सोच लो और इन दोनों के बारे में जल्दी कुछ करो। हमें एक अर्जेंट प्लान बनाना होगा। जैसा आपका हुक्म। सुनो, मुझे धोखा मत देना रेहान। एनीवेज, गुड नाइट। हाँ, इस दौरान कल सुबह ऑफिस जाने से पहले कहीं कुछ मिलकर पी लेते हैं और थोड़ी बातें कर लेते हैं। थैंक यू।